तो पार्ट 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो ही मेरे ग्रुप के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जाकर नोसुको और उसकी फैमिली को बताती है कि वो कल शादी करने वाली है। जो सुन ये लोग तो हैरान हो जाते हैं। तो ही उन्हें अपने शादी में आने का कहकर जाने लगती है, पर उसे गुआन कहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसे आसपास देखने लग जाती है। तभी वो लेबर्स में से किलर को पहचान लेती है। गर्दन के पीछे स्क्रैचेस को देखकर वो उसके पीछे जा ही रही होती है। तभी अचानक एक आवाज की वजह से वो गिरने वाली होती है, पर गुआन उसे होल्ड कर लेता है। देन उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। दोही के हाथ का बैंडेड हट गया था जिसे वो ठीक कर देता है। अगले सीन में हमें दोही की शादी का वेन्यू दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे गेस्ट आए हुए थे। वहीं दोही इधर अपने कंपनी के नए प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट करती है अपने कंपनी के यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाकर। इसके बाद मिशन उसे बताने लग जाती है वेडिंग सेरेमनी के पहले पार्ट में उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए एक दूसरे के लिए कस्में वादे खाने के बाद रिंग एक्सचेंज, उसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन, फिर एक गाना होगा, स्पीचेस देने पड़ेंगे, फिर रिसेप्शंस और पिक्चर्स भी लेनी पड़ेंगी। और सेकंड पार्ट में न्यूली वेड कपल को सबके सामने एंट्री करनी होगी, केक कटिंग होगा, फिर शैंपेन शावर्स होंगे। आगे तो मिशन और ज्यादा लंबी लिस्ट पढ़ने जा रही थी, पर दोही उन्हें रोक लेती है और कहती है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल होगा तब भी चलेगा। इस पर मिशन कहती कि मुझे मैडम जो ने जो काम सौंपा है मैं बस उसे अच्छे से निभाना चाहती हूँ। तो दोही कहती प्लीज फिर भी ये लिस्ट थोड़ी सी छोटी कर लीजिए। तो मिशन तैयारी करने चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग इस सक्सेसफुल इवेंट के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी बॉस की वेडिंग के साथ साथ हमारा नया प्रोडक्ट भी सुपर हिट होने वाला है और हमारे नए ड्रिंक का सेल तो खतरनाक होने वाला है। तो दोही उन्हें शाबाशी देती है उनके इस आइडिया के लिए। तो ये दोनों दोही को ऑल द बेस्ट विश करके चले जाते हैं। तो दोही अपने आप को वेडिंग ड्रेस में देखकर मैडम जी को याद करते हुए कहती है कि आप यही चाहती थी ना, अब तो आप खुश हो ना। तभी दोही मैडम जी को इमेजिन करती है जो उसके सामने आकर बैठ जाती है। कहती है ये कैसी वेडिंग ड्रेस ली है तुमने, क्या तुम्हें इससे ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं मिली? मुझे पता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हो, पर फिर भी तुम मिशन से कहकर अपनी शादी के लिए कोई भी ड्रेस कैसे ला सकती हो? ये तुम्हारी शादी का सवाल है। दोही कहती है अभी भी आप इतनी ज्यादा बकबक करती हो, ऐसा करेंगी तो आपकी शिकायतों का लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। क्या आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती? आखिरकार आज मेरी शादी है। मैडम जी उसे अपने प्लांट्स की ब्रीडिंग का एग्जाम्पल देते हुए कहती है तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। दोही ये सुनकर काफी खुश होती है और उनसे पूछती है कि आप उस दुनिया में कैसी हैं? मैडम जो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ हूँ? दोही कहती है कि लोग कहते हैं कि अमीर लोग मरने के बाद हेवन में नहीं जाते और आप हेल में भी नहीं जा सकती क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। तो वो इमोशनल होकर उनसे ही पूछती है कि आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई मैडम जू? इस पर मैडम जू स्माइल करते हुए कहती है मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगी। जो सुन दोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मिशन उसे बुलाने आ जाती है। तो दोही अपनी आंसू पोंछकर बाहर चली आती है जहाँ नोसुको सुआन अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुके थे। सुआन उसे कहती है तो आखिरकार तुम शादी कर ही रही हो? दोही कहती मुझे नहीं लगा था कि तुम सब यहाँ पर आओगे। नोसुको कहता है आखिर हम एक फैमिली है तो हम भला क्यों नहीं आते? अगर आज मॉम होती तो तुम्हारी शादी देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती। देन दोही से हैंडशेक करके उसे कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद दोही चली जाती है और नोसुक भी अपने फैमिली के साथ टेबल पर जाकर बैठ जाता है। सुआन नोसुक से कहती कि आखिर तुम कब सस्पेंस खोलने वाले हो? नोसुक कहता है कि आज उसके लिए खुशी का दिन है तो आज के दिन उसे खुश हो लेने दो। यानी कि नोसुक कुछ तो प्लान कर रहा है जिसे वो सही टाइम आने पर यूज करना चाहता है। तो अभी के लिए वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। दोही चलते हुए अपने दूल्हे की ओर आती है जो कि गुआन होता है, जहाँ से हमें कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दोही ने गुआन से पूछा था कि तुमने मुझे शादी के लिए क्यों प्रपोज किया। इस पर गुआन ने कहा था कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। इसके बाद ही दोही ने गुआन से शादी करने का डिसाइड किया था। तो दोनों आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को प्रोमिसेस करने लगते हैं। दोही कहती मैं अभी इसी पल से मिस्टर गुआन को एज माई हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। गुआन भी कहता है कि मैं अभी मिस दोही को एज माई वाइफ एक्सेप्ट करता हूँ। फिर दोनों साथ में कस्में वादे पढ़ने लग जाते हैं कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा, हर प्रॉब्लम सिचुएशंस को साथ मिलकर पार करेंगे, हमेशा एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे और जैसे हैं वैसे ही हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार करेंगे। यहाँ हमें फिर से कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दोही गुआन को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर देती है जिसमें उसने बहुत सारे कंडीशंस लिखे थे। गुआन एक एक करके सारी कंडीशंस पढ़ने लग जाता है। नंबर 1, पार्टी ए और पार्टी बी दोनों पब्लिकली एक आइडियल कपल की तरह रहेंगे, एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नंबर 3, दोनों एक दूसरे के गोल को अचीव करने के लिए कोऑपरेट करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट तब एक्सपायर होगा जब दोनों अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। इसी के पैरेलल में दोनों की रिंग एक्सचेंज सेरेमनी भी हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जिन इनका मैरिज डिक्लेरेशन करते हैं एंड कहते हैं कि अब ब्राइड एंड ग्रूम एज ए मैरिड कपल आइल के ऊपर अपने कदम बढ़ाएंगे, जिससे दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे कि अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे के साथ और पास में रहकर गुजारेंगे। इस पर गुआन तो अपना हाथ उठाकर कहता है कि एक सेकंड रुकना और दोही को धीरे से कहता है कि बाकी की जिंदगी साथ बितानी है, ये तो हमारी डील के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। तो दोही सामने हंसते हुए थोड़ा धीरे से कहती है कि ये सब बस कहने की बातें हैं, जो कहते हैं वो करते चलो। इस पर गुआन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, एज ए डेमन मैं कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉमिसेस को काफी सीरियसली लेता हूँ और मेरी जिंदगी अभी
भी बहुत लंबी है, जितना तुम सोच भी नहीं सकती, इसीलिए मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो दोही मिस्टर जिन को इशारा करके अपने पास बुलाती है और ये बाकी की जिंदगी साथ बिताने वाली लाइन को छोड़कर दूसरे प्रॉमिसेस पढ़ने के लिए कहती है। तो मिस्टर जिन वैसा ही करते हैं। दोही और गुआन आइल के ऊपर चलते हुए जाते हैं। बाकी सब तालियां बजाकर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। वहीं सुवान तो गुआन को देखकर कहती है कि ये बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं है बॉडीगार्ड बनने के लिए। इधर मिश्रा तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होकर ताली बजा रही थी, जो देख सॉन्ग कहता है कि जरा हैप्पी होकर ताली बजाओ। मिश्रा कहती है कि मैं तो गुआन के साथ अपने आप को शिप कर रही थी, पर अब तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए वो तो सैड होती है। वहीं इधर मिशन और बटलर में तो ताली बजाने का कंपटीशन ही शुरू हो जाता है। दोनों खुशी में आकर कुछ ज्यादा ही जोश में ताली बजाकर चिल्ला कर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं अपना जोसियक तो काफी सैड होकर उन दोनों को देखता है, पर दोही को खुश देखकर वो भी हैप्पी होता है। अभी दोही की नजर जाती है म्योंग पर, जो काफी अजीब तरह से उसे घूरने लगता है और एक एविल हंसी के साथ अपने बड़े बड़े दांत दिखाने लगता है, जो दोही को काफी अजीब लगता है। वो रुक जाती है, पर म्योंग हंसते हुए चला जाता है। तो दोही भी गुआन के साथ आगे बढ़ जाती है। इसके बाद दोनों की फोटो सेशन होती है। दोनों थोड़े दूर खड़े होते हैं, तो रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स उन्हें एक दूसरे की ओर फेस करने को कहते हैं और थोड़ा करीब आने के लिए कहते हैं, पर गुआन तो ऐसे ही दोही की ओर घूम जाता है। दोही कहती क्या तुम भूल गए कि हम एक कपल हैं, इसीलिए थोड़ा अच्छे से ट्राई करो। गुआन कहता है ठीक है। ये बोलकर वो दोही को अपने करीब कर लेता है और पूछता है क्या इतना काफी है। तो वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो गुआन उसे छोड़ देता है, कहता है पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। इधर मिशन और बटलर दोनों साथ में होते हैं और इन्हें देख खुश हो रहे थे। बटलर कहता है कि मेरे बॉस बेस्ट है। जो मिशन कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि हमारी दोही मैडम अच्छी नहीं है। बटलर कहता है मैंने तो ये नहीं कहा, तुम इन्हें समझ लिया, मतलब यही सच होगा। जो मिशन तो अपने हाथों के फाइल्स को झाड़ने के लिए उठाती है, पर ये देखकर ही बटलर तो डर के मारे भाग जाता है। इधर फोटोग्राफर्स दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। दोही कहती है ये थोड़ा प्राइवेट मैटर है। तभी पीछे से एक रिपोर्टर कहता है कि मैंने सुना है कि आपने ये शादी चेयरमैन बनने के लिए की है। जो दोही हंसते हुए कहती है बस किस करना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो गुआन को अपनी ओर घुमाती है। गुआन पूछता है क्या ये जरूरी है। तो दोही उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट कंडीशन याद दिलाती है कि पार्टी ए और पार्टी बी को पब्लिकली एक आइडियल कपल बनकर रहना है। जो गुआन कहता है ठीक है फिर। ये बोलकर वो दोही के फेस पे अपना हाथ रखकर उसके करीब जाने लगता है। दोही तो काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ते जाता है, पर गुआन उसके होठ पर अपना थंब रखकर अपने थंब को किस करता है, जो सामने की ओर से रिपोर्टर्स को नजर नहीं आता। अब उन्हें किस करता हुआ जूसियोक देखकर तो सैड होता है। तभी फोटोग्राफर्स उनकी सोलो पिक्चर्स लेने की बात करते हैं, तो गुआन जाने लगता है, लेकिन फोटोग्राफर्स तो पहले उसी को बुलाते हैं, इसलिए दोही पीछे चली जाती है। तो सब लोग गुआन की फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। तो बटलर उसे फोटोज खिंचाने की पोज बताने लगता है और इधर दोही जूसियोक से बात करने आती है। तो जूसियोक कहता है कि शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं था। दोही कहती है बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम परफेक्ट हो और मेरे लिए तुम हमेशा मेरी फैमिली हो, इस पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। तभी गुआन पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ जूसियोक को दोही के साथ देखकर तो उसके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। पर जूसियोक गुआन को देखकर कहता है कि भले ही गुआन बाकी सबके साथ कितना भी रूड हो, लेकिन तुम्हारे साथ वो काफी अच्छा है। एक और बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड हूँ। जिस पे दोही उसे थैंक यू कहती है। तभी दोही और गुआन को यहाँ से पिक करने के लिए मिशन कार लेकर आ जाती है, जिसे मिशन अपनी तरीके से डेकोरेट करके लाई थी। तभी गुआन दोही के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चले बेबी। दोही पूछती है अब ये बेबी का क्या नाटक है, तो क्या मैं तुम्हें हनी बुलाऊं, चलेगा तुम्हें। ये सब तो गुआन जूसियोक के सामने जानबूझकर बोल रहा था, तो सीन यहाँ पर ऑकवर्ड ना हो जाए, इसीलिए दोही अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। जूसियोक उसकी ओर देख रहा होता है, तो गुआन कहता है कि वो हेलो किधर देख रहा है, एक मैरिड वुमन को घूरना अच्छी बात नहीं होती, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि मेरी नजरें तुम्हें ही देख रही है। ये कहकर वो भी कार में बैठ जाता है और कार के अंदर से भी गुआन जूसियोक को इधर घूरने से मना करता है और मिशन दोही के घर की ओर कार लेकर निकल जाती है। इसी के साथ पार्ट 17 का एंड यहीं पर होता है। अब इनके इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कितने हंगामे होंगे देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।